किस किस के साथ। अब विथ हुम ऑल का मतलब होता है किस किस के साथ। इससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि विथ हुम क्या होता है, ताकि आपको विथ हुम ऑल अच्छे से समझ में आए। तो देखिएगा गाइस, विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ, और विथ हुम ऑल यह होता है किस किस के साथ। ठीक है, तो विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ, और विथ हुम ऑल का मतलब होता है किस किस के साथ। देखिए, राम ने किसके साथ धोखा किया। अब जब हम बोलते हैं किसके साथ, तो मतलब एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, और राम ने किस किस के साथ धोखा किया। किस किस के साथ मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है, और ये एक व्यक्ति के लिए, एक के लिए, ये एक से ज्यादा के लिए, इसलिए मैंने 1+ लिखा हुआ है। तो विथ होम का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब हम एक के बारे में पूछना चाह रहे हो, और विथ होम ऑल का इस्तेमाल तब होता है जब हम एक से ज्यादा के बारे में पूछना चाह रहे हो। जैसे राधा कॉलेज में किसके साथ थी। किसके साथ मतलब किसी एक के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि राधा कॉलेज में किसके साथ थी। अब दूसरा देखिए, राधा कॉलेज में किस किस के साथ थी, मतलब एक से ज्यादा के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। सेंटेंस को समझिएगा। जैसे देखिए, मैंने बोला तुम किसके साथ कोचिंग जाते हो, सो विथ हुम डू यू गो टू कोचिंग। तुम किसके साथ कोचिंग जाते हो, विथ होम डू यू गो टू कोचिंग। और अगर मैं ऐसा बोलूं, विथ होम ऑल डू यू गो टू कोचिंग। अब देखिए, दोनों में फर्क देखिएगा मेरे प्यारों, फर्क देखिए। विथ होम का मतलब एक के लिए प्रश्न है, और विथ होम ऑल का मतलब एक से ज्यादा के लिए प्रश्न है। तुम किसके साथ कोचिंग जाते हो, तुम किसके साथ कोचिंग जाते हो, और तुम किस किस के साथ कोचिंग जाते हो। तो जब हमको एक के बारे में पूछना हो तो हम बोलते हैं किसके साथ, जिसके लिए हम लगाते हैं विथ होम। और जब हमको बोलना होता है किस किस के साथ, एक से ज्यादा के लिए, तो हम लोग किस किस के साथ, उसके लिए इंग्लिश में लगाते हैं विथ होम ऑल। ठीक है, एक सेंटेंस अब जरा समझिएगा। एक और, तुम किसके साथ हो, तुम किसके साथ हो, बना के दिखाइएगा मुझे। और तुम किस किस के साथ हो। ठीक है, सेंटेंस देखिएगा। तुम किसके साथ हो, सो विथ होम आर यू। तुम किसके साथ हो, विथ होम आर यू। तुम किस किस के साथ हो, मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए बात हो रही है। सो विथ होम ऑल आर यू। ये है सेंटेंस में फर्क, ये है विथ होम और ये है विथ होम ऑल। आप देख लीजिएगा सेंटेंस को अच्छे से। ठीक है, सो तुम किसके साथ हो, एक के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है, और तुम किस किस के साथ हो, एक से ज्यादा के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। तो तुम किसके साथ हो, विथ होम आर यू, और तुम किस किस के साथ हो, विथ होम ऑल आर यू। ठीक है, सेंटेंस देखिएगा, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। विथ होम ऑल किस किस के साथ। अंकिता किस किस के साथ कॉलेज जाती है, किस किस के साथ मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उसके, तो अंकिता किस किस के साथ कॉलेज जाती है। तुमने किस किस के साथ गाना गाया, किस किस के साथ, एक से ज्यादा के लिए। राजा ने किस किस के साथ प्रैक्टिस की, एक से ज्यादा लोगों के लिए। तुमने उसे किस किस के साथ देखा, किस किस के साथ, एक से ज्यादा लोगों के साथ। वह किस किस के साथ समय बिताता है, किस किस के साथ, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए प्रश्न पूछना है। और तुम किस किस के साथ बात करते हो, किस किस के साथ बात करते हो, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए प्रश्न है, मतलब विथ होम ऑल हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए, अंकिता किस किस के साथ कॉलेज जाती है, तो हम लगाएंगे विथ होम ऑल। पहले विथ होम ऑल किस किस के साथ, है ना। अंकिता कॉलेज जाती है, इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न बनाना। डस अंकिता गो टू कॉलेज। सो अंकिता किस किस के साथ कॉलेज जाती है, विथ होम ऑल डज अंकिता गो टू कॉलेज। अंकिता किस किस के साथ कॉलेज जाती है। तुमने किस किस के साथ गाना गाया, किस किस के साथ, तो पहले आप लगा दो विथ होम ऑल।
अब तुमने गाना गाया, इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न, डिड यू सिंग अ सॉन्ग, डिड यू सिंग अ सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तुमने किस किस के साथ गाना गाया, विथ होम ऑल डिड यू सिंग अ सॉन्ग, तुमने किस किस के साथ गाना गाया। राजा ने किस किस के साथ प्रैक्टिस की, किस किस के साथ, तो हम बोलेंगे विथ होम ऑल, विथ होम ऑल डिड राजा प्रैक्टिस, विथ होम ऑल डिड राजा प्रैक्टिस, राजा ने किस किस के साथ प्रैक्टिस की। फिर आगे देखिएगा, तुमने उसे किस किस के साथ देखा, सपोज कोई लड़की है, तुमने उसे किस किस के साथ देखा, सो विथ होम ऑल डिड यू सी हर, तुमने उसे किस किस के साथ देखा, तो विथ होम ऑल डिड यू सी हर, तुमने उसे किस किस के साथ देखा। तुम किस किस के साथ समय, वह किस किस के साथ समय बिताता है, किस किस के साथ, मतलब विथ होम ऑल किस किस के साथ वह समय बिताता है। इंट्रोगेटिव, डज ही स्पेंड टाइम, वो किस किस के साथ समय बिताता है, सो विथ होम ऑल डज ही स्पेंड टाइम। तुम किस किस के साथ बात करते हो, क्या बोला मैंने, तुम किस किस के साथ बात करते हो, सो विथ होम ऑल डू यू टॉक, तुम किस किस के साथ बात करते हो, विथ होम ऑल डू यू टॉक। ठीक है, इस तरह हम लोग बनाते हैं। समझ में आ रही है चीजें दोस्तों। देखो, उसने किस किस के साथ धोखा किया, विथ whom ऑल डिड ही चीट, सीमा ने किस किस के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया, सो विथ whom ऑल डिड सीमा परफॉर्म ऑन द स्टेज। मेरा भाई किस किस के साथ मेरा भाई किस किस के साथ मूवी देखने गया, विथ whom ऑल डिड माई ब्रदर गो टू वॉच मूवी, मेरा भाई किस किस के साथ मूवी देखने गया, क्वेश्चन मार्क। राधा ने किस किस के साथ बिजनेस शुरू किया, सो विथ होम ऑल किस किस के साथ डिड राधा स्टार्ट बिजनेस, सो राधा ने किस किस के साथ बिजनेस शुरू किया, सो विथ होम ऑल डिड राधा स्टार्ट बिजनेस। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस आपके लिए, तुम किस किस के साथ बात करते हो, जल्दी बनाओ दोस्तों।